नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सूरजमुखी की खेती की। सूरजमुखी से तो आप सभी लोग अच्छे से परिचित ही होंगे। सूरजमुखी या सनफ्लावर की खेती में सूरजमुखी के बीज की मुख्य रूप से पैदावार की जाती है। इन बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य तेल के रूप में किया जाता है। साथ ही सूरजमुखी के बीज हेल्थ वाइज भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और हमारे शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। इसलिए सूरजमुखी के तेल का यूज न सिर्फ कुकिंग ऑयल के रूप में बल्कि मेडिसिन में भी इसका यूज बड़ी मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्यारे भारत में जितना भी सूरजमुखी के तेल का उपयोग किया जाता है, उसका अधिकतर भाग हम बाहरी देशों जैसे रूस, यूक्रेन और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। वैसे तो आज हमारे देश के कई राज्यों के जागरूक किसान भाई सूरजमुखी की खेती करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन आज भी जितनी डिमांड है उसकी तुलना में सप्लाई काफ़ी कम है। ऐसे में अगर हमारे किसान भाई सूरजमुखी की खेती करते हैं तो सूरजमुखी की खेती से ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरजमुखी की खेती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूरजमुखी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की। सूरजमुखी की खेती सामान्यतः सभी प्रकार की मिट्टी में की जाती है, लेकिन अगर बलुई दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार की जाती है तो उपज सबसे बढ़िया मिलती है। मिट्टी ना ही अधिक अम्लीय और ना ही अधिक क्षारीय होनी चाहिए। मतलब अगर मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 के बीच में होता है तो सूरजमुखी की पैदावार के लिए वो बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। मिट्टी में जल निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मिट्टी में जल भराव सूरजमुखी के पौधे के लिए खतरनाक साबित होता है। सामान्य तौर पर सूरजमुखी की खेती सभी प्रकार के मौसमों में की जा सकती है, लेकिन रबी और जायद का जो मौसम है इसकी फसल के लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस दौरान पौधे में बहुत कम रोग देखने को मिलते हैं, जिससे पैदावार भी अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाती है। इसके बीजों की रोपाई के वक्त 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे अधिक तापमान में इसके बीज अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाते हैं। पौधे की वृद्धि के दौरान तापमान सामान्य और फूलों को पकने के लिए शुष्क मौसम की जरूरत पड़ती है। सूरजमुखी की अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो प्रमुख उन्नत किस्में हैं संकुल प्रजाति, मॉडर्न, सूर्या और हाइब्रिड प्रजातियां। अब बात करते हैं सूरजमुखी के खेत की तैयारी की। दोस्तों, सूरजमुखी के बीजों की रोपाई से पहले इसके खेत को अच्छे से तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई कर देनी है। इसके बाद प्रति हेक्टेयर 50 से 60 टन अच्छी गोबर की खाद डालकर खेत की सिंचाई कर देनी है। 3 से 4 दिनों बाद जब पानी थोड़ा सूख जाए, खेत को पुनः 2 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाकर पूरे खेत में मेड़ बना देनी है, क्योंकि सूरजमुखी के बीजों की रोपाई मेड़ों पर ही की जाती है। इससे समतल में बीजों की जो रोपाई है उसकी तुलना में अधिक पैदावार प्राप्त होती है। अब तैयार की गई इन मेड़ों के बीच में 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य होनी चाहिए। साथ ही साथ मेड़ों में बीजों को 15 सेंटीमीटर की दूरी और 4 सेंटीमीटर की गहराई में लगाया जाता है। रोपाई से पहले बीजों को 12 घंटों तक पानी में रखना चाहिए। इसके बाद इन्हें 3 घंटों तक छाया में सुखाना चाहिए। इसके बाद इन बीजों को उपचारित करके इनकी रोपाई कर दी जाती है। अगर बीजों की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ अलग अलग प्रजाति के हिसाब से 3 से 5 किलो प्रति एकड़ तक की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसके बीजों की रोपाई के लिए सबसे बढ़िया समय फरवरी के महीने का माना जाता है, क्योंकि इस वक्त तापमान और नमी दोनों सूरजमुखी की बुआई के अनुकूल होते हैं। देरी से बुआई करने पर इसकी पैदावार भी प्रभावित होती है। अब बात कर लेते हैं सूरजमुखी के पौधे के सिंचाई की। सूरजमुखी के पौधे को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी पहली सिंचाई बीजों की रोपाई के तुरंत बाद ही करनी होती है। साथ ही सूरजमुखी के बीजों के अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में हल्की हल्की सिंचाई देते रहना चाहिए। बीज अंकुरित हो जाने के बाद पौधे को 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब सूरजमुखी के फूल में दाने बनने लगे उस समय आपको खेत में सिर्फ उतना ही पानी देना है
जितने में खेत में सिर्फ नमी बरकरार रहे, ज़्यादा पानी नहीं देना है। अच्छा, एक विशेष बात जिस पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, वो ये है कि फूल लगने के बाद से फूल को तोड़ने तक पानी देने में विशेष ध्यान दें, ज़्यादा पानी ना दें। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो जड़ की मिट्टी में पकड़ कमज़ोर हो जाएगी और फूल के वजन अधिक होने के कारण सूरजमुखी के पेड़ गिर जाएंगे, जिससे फूल सड़ जाएंगे और आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए खेत में पानी देने में आपको मात्रा का विशेष ध्यान देना है। खरपतवार को भी खेत में से नष्ट करने के लिए आपको हर 15 से 20 दिन के अंतराल में निराई और गुड़ाई करते रहना है, या आप थोड़े बहुत रसायनों का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सूरजमुखी की फसल में कई सारे रोग और बीमारियों का प्रकोप भी लग जाता है, जैसे पत्ती धब्बा और झुलसा रोग। इनकी रोकथाम के लिए आपको समय समय पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फसल की कटाई, समय और पैदावार की। सूरजमुखी की फसल एक तिलहनी फसल है। इसके पौधे को पूर्ण रूप से तैयार होने में 90 दिन का समय लग जाता है। 80 से 100 दिन के बीच इसके फूलों में बीज बन जाते हैं। बीज तैयार होने के बाद फूलों को तोड़ लिया जाता है। तुड़ाई के बाद इन फूलों को छायादार जगह पर सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद मशीन के द्वारा फूलों से बीज अलग कर लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर पैदावार और होने वाले मुनाफे की बात करें तो इसके 1 एकड़ से 20 से 25 क्विंटल तक की पैदावार प्राप्त हो जाती है। अगर मुनाफे की बात करें तो सूरजमुखी के बीज का बाजार 5,000 रुपए से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक होता है। अब चूंकि पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त हो रही है, इसलिए मुनाफा होगा। अगर मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल और पैदावार 20 क्विंटल प्रति एकड़ भी हो तो 6,000 गुने 20 बराबर 1,20,000 रुपए। अब चूंकि आप सूरजमुखी की साल में 3 पैदावार ले सकते हैं, अब मुनाफा होगा 1,20,000 गुने 3 बराबर 3,60,000 रुपए। अगर इसमें लागत हटा दें जो कि करीब 60,000 रुपए आएगी, 3,60,000 माइनस 60,000 बराबर 3 लाख रुपए। कुल मिलाकर अगर आप 1 एकड़ में भी सूरजमुखी की खेती करते हैं तो आप एक साल में कम से कम 3 लाख रुपए मुनाफा बड़े आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही कोई प्रश्न हो या राय हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही अब भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।